कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं सुशील कुमार बात करूंगा आपसे इस वीडियो में ईवीएस के छठे मॉक टेस्ट के बारे में। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं और आगामी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का छठा मॉक टेस्ट। देखिए आपकी स्क्रीन में पहला प्रश्न आ गया है। देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थी चिड़ियाघर घूमने गए। उन्होंने वहां देखा कि एक जानवर पेड़ से उल्टा लटक कर सोया हुआ है। अध्यापिका ने उन्हें बताया कि यह जानवर बहुत आलसी होता है। यह रात में जागता है और दिन में सोता है। वह किस जानवर की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका जो है स्लॉथ सही है, डी। ठीक है, ये भालू के जैसा दिखने वाला जानवर स्लॉथ होता है और ये एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। ठीक है, और इस पे आपका जो है एक टर्म और भी आता है कि कितने घंटे सोता है। तो ये बहुत ही आलसी जानवर है। 17 घंटे, ये लगभग 17 घंटे सोता है। एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। किसी किसी बुक में 18 आवर 18 घंटे दिया गया है, तो 17 घंटे आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया। तो 17 घंटे सोता है और ये अपने 40 साल के जीवन काल में जो है केवल 8 से 9 पेड़ों पे ही रहता है। जिस पेड़ पे रहता है उसकी सारी पत्तियां जब खा जाता है तभी दूसरे पेड़ पे जाता है और एक पेड़ पे लगभग 5 साल तक ये रहता है, जब तक कि उसकी सारी पत्तियों को खा नहीं जाता। तो ये है आपका स्लॉथ। ये भालू के जैसे दिखता है। ठीक है, ये रात को जो है जागता है और दिन में सोता है। एक बार पेड़ से उतरता है पानी पी के और फिर से पेड़ पे चढ़ जाता है और उल्टा लटक के सो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, आप लोग स्क्रीन पे आ रहा है। ये भी एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन से पक्षी का घोंसला सबसे बड़ा होता है? ठीक है, तो इस पे आपका जो है तीसरा ऑप्शन जो है चील सही है। चील का जो है घोंसला सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चील का जो घोंसला आपका सबसे बड़ा होता है। बसंत गौरी, कबूतर और मोर ये है गलत आंसर है। चील का जो है घोंसला सबसे बड़ा होता है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीन पे आ रहा है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, चांगपा जनजाति अपना अस्थाई निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों की पट्टियां बनाती है। ठीक है, ये जो जनजाति है चांगपा, ये क्या है, अपना अस्थाई निवास जो टेंट टाइप बनाते हैं निवास, उसके लिए इन्होंने ये जो है एक जानवर के बालों की पट्टियां बनाते हैं और फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती हैं। यह जानवर है। उस जानवर के बारे में पूछा गया है कि जो चांगपा जनजाति है वो अपना स्थायी निवास कैसे बनाती है। तो पहला ऑप्शन आपका बकरी, दूसरा ऑप्शन जो है आलपाको, तीसरा आपका जो है लामा, चौथा है आपका याक। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, याक। चांगपा जनजाति है जो, वो याक के बालों की पट्टियां बनाती है और उसी को जो है आपस में सिलकर टेंट बनाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपका स्क्रीन पे फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत के मिजोरम राज्य में किस प्रकार की खेती होती है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि भारत के मिजोरम में कैसी खेती होती है। पहला ऑप्शन दिखा है कर्तन एवं दहन, दूसरा दिया है चलवासी पशुचारण, तीसरा आपका है गहन निर्वाह, चौथा है आपका मिश्रित खेती। तो जो मिजोरम राज्य है तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही है, कर्तन एवं दहन। वहाँ पे जो है कर्तन और दहन प्रकार की खेती होती है। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके रॉन्ग आंसर है। पहला आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। बोरा और चेवा हैं, यह क्या है? एक नृत्य का प्रकार है कि एक कपड़े की किस्में हैं कि एक चावल की किस्में हैं कि एक रंगोली का प्रकार है? तो ये आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। ये जो है चावल की किस्में हैं दोनों, बोरा और चेवा दोनों राइस की किस्में हैं। ठीक है, तो आपका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, चावल की किस्में। सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। सभी प्रश्न आगामी आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। निम्न में से देसी सब्जियां हैं। ये 5 सब्जियां दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से देसी सब्जियां कौन सी हैं जो हमारे देश में होती हैं। स्टार्टिंग से हमारे देश की ही सब्जियां हैं। तो पहला मूली, दूसरा करेला, तीसरा मिर्ची, चौथा पालक और पांचवा मटर।
तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता रहता है, कभी मिर्ची के बारे में, कभी आलू के बारे में। और इसमें जो है जो विदेशी फसलें हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछता है, विदेशी सब्जियों के बारे में। तो इसमें आपका जो है मूली जो है हमारी देसी सब्जी है, मूली पहला ऑप्शन। मूली भी देसी सब्जी है, करेला भी देसी सब्जी है, और पालक भी देसी सब्जी है, पहला, दूसरा और चौथा। मिर्ची और मटर ये जो है विदेशी सब्जियां हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन है, गलती से बी लिख गया है आपको, ये सी ऑप्शन है। पहला, दूसरा और चौथा देख लीजिए आप लोग, पहला मूली, दूसरा करेला और चौथा पालक। तो ये आपकी तीनों सब्जियां देसी सब्जियां, ठीक है। आगामी वीडियो में हम जो है इसके देसी सब्जियों और इनका जो है पूरी लिस्ट बता देंगे आपको, एनसीईआरटी बुक का जो है प्रूफ दिखा देंगे, उस पर आप लोग देख लीजिएगा, सारी सब्जियों के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। 7वां क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें 4 प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। 4 में से पूछ रहा है कि जो है कौन सा जो है निम्न कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें से जो है कौन कौन से कथन आपके सत्य हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कोंकणी गोवा की भाषा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोंकणी जो है पहला ऑप्शन, कोंकणी जो है गोवा की भाषा है। दूसरा आप लोग देखिए, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। कालबेलिया नृत्य है जो राजस्थान का जो है लोक नृत्य है, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा आप लोग देखिए, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में, ये आपका जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए मुख्य स्थान है, ठीक है। पूरे विश्व में मुख्य स्थान, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो एक सींग के गैंडे पाए जाते हैं वो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन देखिए, भूकंप के कारण ज्वालामुखी फट सकते हैं, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। भूकंप का कारण जो है ज्वालामुखी नहीं फट सकते। तो हम लोग देख लेते हैं पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन किस में है। तो आप लोग देखिए, ए ऑप्शन में है नहीं, बी ऑप्शन में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन आपके मौजूद हैं, तो आपका यही ऑप्शन सही है। कोंकणी गोवा की भाषा है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है, असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका इससे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। और ऐसे ही सीटेट जो है कूट वाले प्रश्न पूछता है कि आपको अगर 1 या 2 ऑप्शन नहीं पता है तो आप उसका आंसर गलत कर देंगे, इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है सीटेट। कभी कभी 4 के लिए 5 ऑप्शन दे देता है, मिलान करो, मिलान करने में 5 ऑप्शन रहते तो उसमें जो है लोगों को परेशानी हो जाती है, 1 ऑप्शन से गलत हो जाता है। तो इसमें हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। तो हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्वतारोहियों के बारे में, और ये एनसीईआरटी के बुक में दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए पर्वतारोहियों को सुबह नाश्ते में क्या दिया जाता है, ठीक है। पूछ रहा है कि पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वत में चढ़ते हैं, उनको ठंड से और ज़्यादा शक्ति के लिए, स्फूर्ति के लिए क्या क्या दिया जाता है। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं, विटामिन सी की गोली, ठीक है। पहला ऑप्शन विटामिन सी की गोली, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन सी की गोलियाँ उनको दी जाती हैं नाश्ते में, ठीक है, जिससे उन्हें ठंड से बचें और ज़्यादा शक्ति मिले। आयरन की गोली भी दी जाती है, ठीक है, आयरन की गोली भी दी जाती है। बी ऑप्शन आपका ये भी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन आपका चॉकलेट वाला गर्म दूध, तो ये भी आपका सी ऑप्शन भी सही है। ये गर्म दूध इसलिए दिया जाता है कि उनको ठंड ना लगे, इसके लिए दी जाता है, और शक्ति स्फूर्ति रहे। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब जो है आपका डी ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। तो अब हम लोग चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, देखने हैं अपना 9वां क्वेश्चन। ये भी देखिए आप लोग, आलू आज हमारे देश की प्रमुख सब्जी है मानी जाती है। मीनू को आलू की भुजिया और चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। आलू की टिक्की की तो वह दीवानी है। उसकी माँ ने बताया कि आलू हमारे देश की सब्जी नहीं है, वर्षों पहले वो भारत से आया था, ठीक है। तो भारत में आया था मतलब कि विदेशी व्यापारी लेके आए हैं। तो इस पे आपका जो है पूछ रहा है कि कहाँ से आया था, तो आपका इसका बी ऑप्शन सही है, दक्षिणी अमेरिका से आलू आया था। दक्षिणी अमेरिका के व्यापारी भारत आलू लाए, और आज वही आलू भारत का राष्ट्रीय सब्जी बन गई है, मेन सब्जी, जिसको सब्जियों का राजा बोलते हैं, वो बन गई है। तो
अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का 10वां क्वेश्चन देखिए आप लोग। यह भी कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट, मतलब ऐसी हाउस बोट जिसमें नक्काशी होती है, जिसके छत पे नक्काशी होती है। तो ये ए ऑप्शन जो आपका शिकारा है, ये भी वहाँ की हाउस बोट है, लेकिन इसमें नक्काशी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा ऑप्शन आपका डोंगा है, तो यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डोंगा ये नक्काशी रहित हाउस बोट है कश्मीर की। डल झील में जो है ये होती हैं। जो लोग पर्यटक लोग जाते हैं तो वहाँ पे घूमने के लिए रात को इन्हीं हाउस बोट में ही रहते हैं, और इसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका इग्लू, इस इग्लू के बारे में आप लोग जानते हैं, ये बर्फ़ पे बने हुए घर हैं। ठीक है, और रेबो भी एक प्रकार का घर ही है। तो आज का जो है छठा मॉक टेस्ट पूरा होता है। ठीक है, धन्यवाद।